हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17 बीपीएससी पीटी जो आयोजित हुई थी 13 दिसंबर 2024 को और 4 जनवरी 2025 को, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट आ चुकी है और ये परीक्षा काफ़ी विवादों में रही थी। इसी को लेकर कल यानी 24 जनवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो आज पटना हिंदुस्तान संस्करण में प्रकाशित हुई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो शीर्षक है 70वीं पीटी में न्यूनतम अर्हता अंक भी नहीं ला सके 2 लाख अभ्यर्थी। तो बीपीएससी एकीकृत 70वीं पीटी को लेकर जमकर सवाल उठाए गए। पीटी में पूछे गए प्रश्नों से लेकर परीक्षा में गड़बड़ी तक के आरोप लगाए गए। रिजल्ट के बाद जब आयोग ने आंकड़ा पेश किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थियों में करीब 2,03,358 से अधिक अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक भी नहीं प्राप्त कर सके। 150 अंकों की परीक्षा में सामान्य व ईडब्ल्यूएस श्रेणी पुरुष के लिए 60 अंक यानी 40% न्यूनतम अर्हता अंक तय है। इस अंक को भी समान व आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 42,615 उम्मीदवार नहीं ला सके। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग पुरुष 34.75 अंक यानी 36.5% 54.75 अंक यानी 36.5% लाना अनिवार्य होता है। इस आंकड़े को 27,691 अभ्यर्थी पार नहीं हो कर सके। वहीं ईबीसी में 51 अंक यानी 34% न्यूनतम अर्हता है। इस श्रेणी के 27,055 उम्मीदवार भी अर्हता अंक प्राप्त नहीं कर सके। सबसे खराब स्थिति एससी व एसटी उम्मीदवारों की रही। 1,05,997 अभ्यर्थी न्यूनतम अंक 48 भी नहीं ला सके। आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि करीब 1,70,000 अभ्यर्थी कथित सरल प्रश्न पत्र में 30% अंक लाने में भी सफल नहीं हुए। आयोग की परीक्षा और प्रश्नों के स्तर पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जिन्हें 0 से कम अंक यानी ऋणात्मक अंक प्राप्त हुआ है। उनकी संख्या 1409 रही है। यह सबसे दुखद है। इस परीक्षा को हल्के में अभ्यर्थियों को नहीं लेना चाहिए। इसकी गंभीरता को समझते हुए बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि प्रश्नपत्र की उच्च गुणवत्ता के कारण 3,28,990 में से मात्र एक छात्र 120 से अधिक अंक ला सके। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक अंक लाने वालों की संख्या भी मात्र 1,180 है, जबकि परीक्षा में 21,581 को सफलता मिली। परीक्षा को बाधित करने और रुकावट डालने के उद्देश्य से जानबूझकर षड्यंत्र के तहत परीक्षा के संदर्भ में भ्रांतियां फैलाई। उन्होंने न सिर्फ आयोग के मेहनती एवं कर्मठ पदाधिकारियों का मनोबल गिराने का कुत्सित प्रयास किया, बल्कि वर्षों से इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करने वाले बिहार के युवा अभ्यर्थियों के प्रयासों को कमतर आंका। प्रश्नपत्र के स्तर का मजाक उड़ाया गया। फिर यहाँ दी गई है कि 150 अंकों की हुई थी परीक्षा। पिछले दिनों राज्य में 1,70,000 अभ्यर्थी कथित सरल प्रश्न पत्र में 30% अंक लाने में भी सफल नहीं। परीक्षा में सिर्फ एक छात्र 120 अंक लाने में रहा सफल। फिर है जिन प्रश्नों को बताया गया आसान, उसका जवाब भी नहीं दे सके हजारों उम्मीदवार, जैसे श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? इस प्रश्न का 1,70,485 अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर दिया था या सवाल छोड़ दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन है बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर गलत और नहीं देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,49,973 रही। फिर तीसरा प्रश्न है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी
हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। इस प्रश्न का भी लगभग या तो गलत उत्तर जवाब दिया या उन्होंने नहीं दिया। इसका जवाब 50,503 रही है संख्या। तो इस प्रकार से इस बार जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी, उस पर विवादों में शुरू से रही। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान आरोप लगा रहे थे कि इस बार प्रश्न का स्तर काफ़ी निम्न स्तरीय था, जबकि वास्तविक रूप से इस प्रकार के आसान प्रश्न में भी अभ्यर्थियों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी करे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो वे अपने बेसिक को ज़रूर से मजबूत रखें, जिससे कि अगर आपसे आसान प्रश्न भी पूछी जाए तो आप गलती ना करें और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो आने वाले कुछ दिनों में ये 71वीं बीपीएससी पीटी की भी विज्ञापन आएगी, तो आप लोग जो है कि पढ़ाई करें तो हाई लेवल के साथ अपने बेसिक को ज़रूर से मजबूत करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।